वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है किंगडम प्लांटी। इसके पहले किंगडम फंगाई जो है वो हमने कंप्लीट किया है, और ये जो चैप्टर है सिस्टेमेटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इस चैप्टर में किंगडम प्लांटी का बस इंट्रोडक्शन दिया है, और इसके बाद का जो चैप्टर है उस चैप्टर में किंगडम प्लांटी डिटेल में पढ़ना है। तो इसलिए ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है ये किंगडम प्लांटी का हम कर लेंगे। किंगडम प्लांटी जो है, किंगडम प्लांटी में जो भी किंगडम प्लांटी तो आप मतलब समझ गए होंगे। किंगडम प्लांटी में प्लांट्स आते हैं, तो प्लांट्स क्या है? प्लांट्स है ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मतलब दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और प्लांट्स कैसे होते हैं? प्लांट्स होते हैं मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स। मल्टी सेल्यूलर है और कैसे है वो? यूकैरियोट्स। प्लांट्स में जो सेल वॉल है वो सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्लांट में सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की। ये सेल्यूलोज जो है वो एक स्टार्च है। तो किंगडम प्लांटी में जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो एटोट्रॉप्स है, मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स है। वो उनकी जो सेल वॉल है वो सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी होती है। किंगडम प्लांटी में भले ही एटोट्रॉप्स आते हैं, लेकिन किंगडम प्लांटी में कुछ सेमी एटोट्रॉप्स भी है। सेमी ऑटोट्रॉप्स मतलब वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, और फोटोसिंथेसिस तो करते ही है वो, लेकिन कभी कभी वो उनकी नाइट्रोजन की जो ज़रूरत है, नाइट्रोजन की ज़रूरत पूरी करने के लिए वो जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट का शिकार करते हैं। मतलब वो फोटोसिंथेसिस भी करते और इंसेक्ट को भी अपना प्रे बनाते। तो इसलिए वो क्या हो गए? ऑटोट्रॉप्स भी हो गए और हेटरोट्रॉप्स भी हो गए। तो इसलिए उन्हें बोला जाता है सेमी ऑटोट्रॉप्स। अब इसमें इंसेक्टिवर्स प्लांट है। इंसेक्टिवर्स प्लांट्स के एग्जाम्पल हम देखेंगे बेटा। इंसेक्टिवर्स प्लांट्स के एग्जाम्पल में बुक में 3 दिए गए हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ना। वीनस फ्लाई ट्रैप एक एग्जाम्पल है इसका, वीनस फ्लाई ट्रैप। इसके बाद पीचर प्लांट है दूसरा एग्जाम्पल। ये वीनस फ्लाई ट्रैप एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है इसका, जो है मैं यहाँ से मिटाती हूँ, फिर आप लिख सकते हो, पहले लिख लेना है वीडियो पॉज करके। तो हम मतलब सेपरेट लेंगे पॉइंट पूरा मिटा के इसके ऊपर। तो इंसेक्टिवर्स प्लांट का पॉइंट हम स्टडी कर रहे हैं ना। इंसेक्टिवर्स प्लांट यहाँ पर हम लिख लेते हैं इंसेक्टिवर्स प्लांट का एग्जाम्पल है वीनस फ्लाई ट्रैप, ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है पीचर प्लांट। इंसेक्टिवर्स प्लांट के एग्जाम्पल स्टडी कर रहे हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप, पीचर प्लांट। और इसका तीसरा जो एग्जाम्पल है वो है ब्लैडर वॉर्ट। तो ये 3 जो प्लांट्स है ये इंसेक्टिवर्स प्लांट्स है, तो इन तीनों को आपने याद रखना है। उसके बाद ये एक जो प्लांट है वो पैरासाइटिक प्लांट का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। पैरासाइटिक प्लांट है कस्क्यूटा मतलब अमरवेल, जिसे बोला जाता है अमरवेल। तो ये जो कस्क्यूटा है ये पैरासाइटिक प्लांट है, क्योंकि कस्क्यूटा में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होते, तो इसलिए कस्क्यूटा में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। तो फिर इसलिए वो अपनी जो भी फूड की ज़रूरत है वो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करके दूसरे प्लांट से वो फूड एब्जॉर्ब करता है। तो कस्क्यूटा बिल्कुल जैसे वायर रहता है पीले कलर का, वैसे ही रहता है, बारीक वायर जैसा पीले कलर का, किसी भी प्लांट के ऊपर ग्रो होता है और उस प्लांट से फूड एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका कलर पीला होता है क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। तो ये तीनों भी एग्जाम्पल आपको इंसेक्टिवर्स प्लांट के एग्जाम्पल, उसके बाद पैरासाइटिक प्लांट्स के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। और इसके बाद का जो पॉइंट है वो ये है
कि जो प्लांट्स है, प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट होता है। प्लांट्स में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट ये प्लांट में होता है क्लोरोप्लास्ट। और जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं जिन्हें बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं उन्हें? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल्स जो है, क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं प्लांट्स में, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन। तो अलग अलग प्रकार के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, लेकिन जो क्लोरोफिल है वो ग्रीन कलर के होते हैं और इसीलिए प्लांट में क्लोरोफिल पिगमेंट्स है जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। उनमें कैपेसिटी है, दे एब्जॉर्ब सनलाइट और दे एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन एंड कन्वर्ट दैट सोलर रेडिएशन इनटू केमिकल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। तो ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है ये सोलर एनर्जी का कन्वर्शन वो केमिकल एनर्जी में, मतलब ग्लूकोज में कर सकते बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते। तो क्या बोला मैंने, क्या कहा मैंने कि क्लोरोफिल का जो कलर है वो ग्रीन है, इसीलिए प्लांट का कलर भी ग्रीन है। प्लांट की जो लाइफ साइकिल है उसमें 2 डिस्टिंक्ट फेजेस होते हैं। तो प्लांट की जो लाइफ साइकिल है वो दिखाती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है ये जो टॉपिक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। किंगडम प्लांटी अगला चैप्टर है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा बता देती है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब प्लांट में 2 जनरेशन्स होती है। एक होती है स्पोरोफाइटिक जनरेशन और दूसरी होती है, पहली होती है स्पोरोफाइटिक जनरेशन होती है और स्पोरोफाइटिक जनरेशन के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन होती है प्लांट में वो होती है गैमेटोफाइटिक जनरेशन। तो इस तरह से 2 जनरेशन है। ये जनरेशन होने के बाद ये स्पोरोफाइटिक जनरेशन में स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स, एंड गैमेटोफाइटिक जनरेशन में गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्लांट में होता है। प्लांट में किंगडम प्लांटी जो है, किंगडम प्लांटी में 2 ग्रुप्स है, क्रिप्टोगैम्स एंड फिनोरोगैम्स। 2 ग्रुप्स है किंगडम प्लांटी में। पहला है किंगडम प्लांटी इज डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स। पहला है क्रिप्टोगैम्स, ये पहला ग्रुप है, और दूसरा जो है वो है फेनेरोगैम्स। तो ये 2 मेजर ग्रुप्स में किंगडम प्लांटी का क्लासिफिकेशन किया गया है। फिर आगे क्रिप्टोगैम्स में 3 और इसे ये डिवाइड हो गया है किंगडम क्रिप्टोगैम्स मतलब नॉन फ्लावरिंग है, फ्लावर्स नहीं आते तो इसको फ्लावर नहीं आते, तो इसलिए उसको सीड भी नहीं आते। फिर ये क्रिप्टोगैम्स जो है वो 3 डिवीजन में डिवाइड हुआ है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। फिर इसके 3 डिवीजन्स है, थैलोफाइटा जिसमें एल्गी आती है, ब्रायोफाइटा और तीसरा है टेरिडोफाइटा। इस तरह से ये क्रिप्टोगैम्स के जैसे 3 डिवीजन्स है, फेनेरोगैम्स के भी 2 डिवीजन्स है। तो जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स ये पहला डिवीजन हो गया एंड दूसरा है एंजियोस्पर्म्स। तो ये हो गया किंगडम प्लांटी का। और इसका जो डिटेल है वो हम नेक्स्ट जो चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर में हम इसका डिटेल पढ़ेंगे।